ॐ परं तत्त्वाय शिवाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ भवानी शङ्कराय नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आजकल की दुनिया बहुत आगे चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन हमारे ही धर्मावलंबी कुछ ऐसे आचार्य हैं जो सनातन धर्म के ग्रंथों को संक्रमित कर रहे हैं। उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका अता पता नहीं है। तो मित्रों, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी समाज में फैला रहे हो, समाज को दे रहे हो, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हो, वो सही नहीं है। क्योंकि समाज जो है संक्रमित हो जाएगा और हम आपस में ही लड़ेंगे। मित्रों, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अशांत होंगे, अशांताचार्य होंगे। तो वो जो है दर्शकों को इतना भ्रमित करते हैं कि वो जो है एक तरह से पागल हो जाता है। और वहाँ पर प्रश्न करने वाले भी मुझे जो है मानसिक रूप से पीड़ित लगते हैं। तो चलिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है, तंत्र मंत्र का विज्ञान मुझे मालूम है, विचारों का ज्ञान मुझे मालूम है कि विचार क्या कर सकते हैं। हमारे देहात में कहा गया है कि यही मुख जो है मिष्ठान ग्रहण करता है, अमृत ग्रहण करता है, और यही मुख जो है जूता भी खाता है, चप्पल भी खाता है। तो मुझे अपने पर जो है कंट्रोल करना है, अपने पर नियंत्रण रखना है। अथ योगा अनुशासनम, मेरे गुरुदेव का प्रथम आदेश है कि जो भी मैंने शिक्षा दीक्षा दी है उसका बीज जो है बोते चलो, बीज बोते चलो, कर्म करो, वही जो है संचित कर्म होंगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रारब्ध के रूप में आपके जीवन में प्रकट होंगे। तो मित्रों, मैं इस समय अच्छा काम करना चाहता हूँ, ताकि जब वो मेरे कर्म रिसाइकिलिंग होकर के भविष्य में ये समय घूम कर के सामने आए तो मुझे अच्छा समय देखने को मिले। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो मित्रों, आज मैं जो है एक विषय लेकर के आया हूँ कि रामचरितमानस में है क्या, रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं आरती के माध्यम से आप लोगों के सामने अपना विचार जो है प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन भी हमेशा से करता आया हूँ और लगातार करता रहूँगा कि आप मुझे प्रोत्साहित करिए, मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, चलिए हम रामचरितमानस के आरती के तरफ चलते हैं।
मित्रों, पढ़ने के लिए मुझे जो है चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना चश्मे के मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो ये ज़रूरी है। चलिए चलते हैं आरती की तरफ। तो क्या लिखा है आरती में? आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। बाबा तुलसीदास ने जो मानस की रचना की है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है, किसका गुण है? तो जो हमारी रामचरितमानस है, उसमें जो है माता सीता और श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। ये पहली लाइन कहती है, कीरत कलित, जो क्रियाकलाप है, ललित सियपिय की। ललित मीन्स होता है सुंदर, सुंदर, ललित मीन्स सुंदर होता है। तो जो राम जी और सीता जी के क्रियाकर्म हैं, जिनसे समाज का कल्याण होता है, जिनको ग्रहण करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, वो जो है क्रियाकलाप सीता और राम जी के गुणों का वर्णन है। आगे चलते हैं, क्या है इसकी महत्ता? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। मित्रों, ब्रह्म ज्ञानी नारद इसका गुणगान करते हैं। किसका? सीता राम जी का जो आचरण है, आचरण के माध्यम से जो संदेश, जो सीख जो है समाज में दी है, हम लोगों को दी है, उसका गुणगान करते हैं। और आगे कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। नारद मुनि उस ब्रह्म ज्ञान का गुणगान तो करते ही हैं, और जो महाविशारद, टॉप डिग्री, जिनके पास टॉप डिग्री है, जो महर्षि हैं, वाल्मीकि जी भी इसका गुणगान करते हैं। आगे, सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। सुखदेव महाराज को आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने अमर गुफा में जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो वो जो है सुख के स्वरूप में वहाँ पर बैठ करके सारी कथा सुने थे। जिनके गुरु, जिनको जो है भगवान शंकर और माता पार्वती के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो है भगवान सुखदेव, सनकादिक, सनकादिक ऋषियों का नाम आप लोग जानते ही होंगे। सुख सनकादि शेष और शारद, भगवान शेष और माता सरस्वती भी जिनका गुणगान करती हैं, वो चरित्र ही रामचरित मानस में लिखा गया है, अनमोल है, जिसका गुणगान जो है हमारे परमात्मा भी करते हैं, भगवान शंकर भी करते हैं, माता पार्वती भी करती हैं, सुखदेव महाराज भी करते हैं, और सारे ऋषि मुनि करते हैं। हनुमान जी की तो बात ही अलग है, वो तो हमेशा राम 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 का गान करते ही रहते हैं। संतन गावत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। जिसका गुणगान जो है सनातन करता है भगवान शंकर और
माता पार्वती भी करती हैं। जो कण कण में अणु परमाणु का विज्ञान जानता है, वैसा विज्ञानी भी रामचरितमानस का गुणगान करता है। और बहुत से लोग हैं, व्यास जी हैं, काकभूषुंडी जी हैं, गरुड़ जी हैं, ये सब रामचरितमानस का गुणगान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि रामचरितमानस में है क्या, रामचरितमानस की वास्तविकता है क्या। तो चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हमारे रामचरितमानस में वेद विज्ञान कथा कहानी सब कुछ है। 18 पुराणों का रस है अमृत के समान। और जो है, जो 6 शास्त्र हैं, 60 दर्शन, इनका भी दर्शन जो है रामचरितमानस पढ़ने से, जिसकी रचना जो है बाबा तुलसीदास ने की है, वो सब जो है प्राप्त हो जाता है। और कब प्राप्त होगा, जब आप तन मन से उसका गुणगान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका आचरण बदल जाएगा और आपका कल्याण होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रामचरितमानस करता क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुवती की। तो मित्रों, ये जो 2 लाइन है, इस पर जो है गहरा मनन करना पड़ेगा। कलिमल हरन विषय रस फीकी, ये जो रामचरितमानस है विषयों से परे है और जो है निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। वेद विज्ञान है, गीता के समान है और सर्वोच्च ग्रंथ है। तो कलिमल हरनि विषय रस फीकी, ये संतों के लिए है और गृहस्थों के लिए है, सबके लिए है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं है। विषय रस फीकी, विषय का मतलब होता है विषयों के प्रति आकर्षित हो जाना, रस का मतलब रसपान करना, फीकी मतलब उसमें जो है विषय का विष नहीं है, उसमें अमृत है। रामचरितमानस में अमृत है। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। अब यहाँ से जो है थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। सुभग सुंदर, सिंगार सुभग, सु मतलब होता है सुंदर, भगवन से होता है कपड़ा, सिंगार में से होता है 16 सिंगार, सजावट। मुक्ति जुवती की, मुक्ति मुक्ति, ये मुक्त है उससे, जुवती की। ये जो है रामचरितमानस उसका वर्णन करती है जिसको जो है ग्रहण करने से, जिसका अर्थ जो है हृदय में धारण करने से संत को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज जो है रामायण में है। आगे बढ़ते हैं। हरनि रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। हरनि रोग भव भूरि अमी की, भवसागर में जो अनंत प्रकार के रोग हैं, विषाद हैं, उनका हरण करती है और जो है अमृत प्रदान करती है। तात मात सब विधि तुलसी की। भगवान तुलसीदास जो रामायण में लिखे हैं, जो भगवान तुलसी जी की कृति है रामचरितमानस, वो जो है बहुत ही विज्ञानमयी है और सबके बस का नहीं है। आजकल के आचार्य जो है अपने स्वार्थ के लिए इस रामायण का, रामचरितमानस के अर्थों का अनर्थ करते हैं। तो मित्रों, हमारे बाबा तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्ञाता थे।
छहों शास्त्र और सभी प्रकार के ग्रंथ उनको ज्ञात थे, तब जा कर के रामायण की, रामचरितमानस की रचना करी। तो ऐसा है रामचरितमानस। तो मित्रों, रामचरितमानस बड़ा आनंदमयी ग्रंथ है और उसमें सभी प्रकार के ज्ञान हैं। यदि हम रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लें तो मित्रों, रामचरितमानस के अध्ययन मात्र से हमको अनेक प्रकार के ज्ञान मिल सकते हैं। हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हम रामचरितमानस की शिक्षाओं को ग्रहण करके लोक कल्याण भी कर सकते हैं। और रामचरितमानस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम, ये सब पूरी रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं है। आप रामचरितमानस का पाठ करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो मैं ये जो है आप लोगों के सामने वीडियो बना करके देता रहूँगा। रामचरितमानस का जो प्रथम श्लोक है वहीं से जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हमारा रामचरितमानस जो ग्रंथ है जिसके रचयिता बाबा तुलसीदास हैं, उसमें हर एक चीज उपलब्ध है। सारे रस उसमें जो है विद्यमान है। यही जो है रामचरितमानस की आरती कहती है। तो मित्रों, जब भी किसी ग्रंथ का अध्ययन आप लोग करें तो सबसे पहले जो है मंगलाचरण जो होता है उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि यदि आप मंगलाचरण को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में जहाँ से मैं रामचरितमानस का शुरुआत करने वाला हूँ, तो मित्रों, जब मैं कल या परसों पहली वीडियो बनाऊंगा कि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिगिनिंग से ही रामचरितमानस में शुरुआत से ही चल रहा है, वहीं से उत्पन्न हो जा रहा है। शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही आकर्षित करते हैं। शब्द अक्षर हैं, शब्द की तरंग ब्रह्मांड में घूमती रहती है। तो मित्रों, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही विचार को प्रभावित करते हैं। शब्दों में बड़ा जो है जादू होता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। मैंने ये भी कहा था कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो मित्रों, शब्द बड़ी लीला करते हैं, अनंत प्रकार की लीला करते हैं। शब्दों में बहुत सारे गुण छुपे होते हैं, अवगुण भी छुपे हुए होते हैं। तो शब्दों को जो है हमें संभाल करके मीठी वाणी में बोलना चाहिए। यह भी एक प्रकार का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी वाणी जितनी शुद्ध रहेगी, आपके शब्द जितने अर्थपूर्ण रहेंगे और बातचीत में मिठास रहेगी, तो आप क्या नहीं कर सकते। धरती वालों को तो छोड़िए, आप देवताओं को भी प्रकट कर सकते हो। सिया राम, मैं सब जग जानी, करो प्रणाम, जोर जुग पानी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भवानी शंकर। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार।